आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। मौसम में बिहार, सिस्टम से सवाल, बात बिहार का। मैं आज आया हूं प्रदेश कार्यालय, भाजपा के प्रदेश कार्यालय पटना से मैं बोल रहा हूं। देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय है, जहां मैं मीडिया प्रभारी से चलकर मिलूंगा। 2025 में 4 महीना शेष रह गया है और आपका जो चिराग पासवान है, एनडीए गठबंधन का, जो कहते हैं मोदी का हनुमान, 243 सीट पर चुनाव लड़ने का उन्होंने अनाउंस किया। चिराग पासवान जी एनडीए में हैं और एनडीए 243 पर लड़ेगी ना, तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। 243 पर वो तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम लोग को मजबूती मिलेगी? स्वाभाविक रूप से है, जो हमारे 5 गठबंधन के साथी हैं, सबका अपना अपना आधार है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, सबके अपने अपने कार्यकर्ता हैं। स्वाभाविक रूप से वो हर विधानसभा में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वो 243 पे लड़ने का मतलब एनडीए 243 पे लड़ेगी नहीं सर, अकेले लड़ने के लिए बोलिए। मैं फिर चिराग बनकर लड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके समझ का फेर है। राजनीति बहुत तीक्ष्ण चीज होती है। राजनीति को समझने के लिए सूक्ष्म दिमाग होना चाहिए। घमंडिया गठबंधन की तरह हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, लाठी मार राजनीति। हम लोग राजनीति करते हैं दिमाग से, सूक्ष्म विचार से। और यही है वो चीज कि हमारे चिराग जी स्पष्ट कर रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे, मतलब एनडीए 243 पर लड़ेगी। और तैयारी हम 5 घटक दल के जो हैं, सब 243 अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, किसी का सिंबल जाए, कोई पार्टी का हो, लेकिन सब मिलकर उनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये उनका उद्देश्य। आखिर बिहार में उनको केंद्र में छोड़कर बिहार में एंट्री कर रहे हैं, इसका क्या मतलब उनका? भाई वो बिहार के हैं। अरे एंट्री क्या होती है? वो कहीं बाहर के हैं क्या? बिहार के हैं, बिहार में हैं, बिहार से वो सांसद है। स्वाभाविक रूप से बिहारी के प्रति उनका दर्द है। संसद है, फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या मतलब बनता है? कोई सांसद विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान में उनको अधिकार है भाई। ये कौन बड़ी भारी बात है? कितने सांसद लड़े हैं, ये कोई पहली बार घटना तो होगी नहीं। अगर वो लड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लड़ने से यहाँ एनडीए मजबूत होगी, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। कहीं बिहार का वो चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं अगला मुख्यमंत्री के रूप में। भाई आखिर हम कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति तो कोई राजनीति दल करता है तो क्या सोच करता है? हम पढ़ते हैं तो क्या मैटर रहता है कि हम यूपीएससी तैयारी करें, अच्छा इंजीनियर बने, बड़े डॉक्टर बने, स्वाभाविक रूप से है। वो भी राजनीति का जो चरम स्थान होता है वो उसको जाना चाहते हैं। आप लोग तो कहते हैं 25 से 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है भी, तो इसमें कहाँ कोई दुराय है? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। ये चिराग भी जी कई बार बोल चुके हैं, खुले मंचों से बोल चुके हैं कि नेतृत्व नीतीश कुमार जी का ही रहेगा, और जीत के भी आएंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तैयारी हम सबों को 243 पर करनी है और नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर उनको सीएम बनाना, ये तो स्पष्ट है। महागठबंधन का एक योजना बहुत चर्चा में चल रहा है पूरे बिहार में। माई बहन मान योजना को लेकर घर घर लोग पहुंच रहे हैं और 5 उस संकल्प को दोहरा रहे हैं। क्या कहना है? उनकी माई बहन सम्मान योजना का अब क्या हमसे मुंह खोलवाइएगा? बोलिए बोलिए। उनके यहाँ कितनी सम्मान महिलाओं को आप देख रहे हैं ना। एक भौजाई को घर से बाहर निकलवा दिए, कहीं अब बोलना तो नहीं चाहिए। अगर इतना ही माई बहन समान है तो अपने परिवार में कुछ करते तो समझ में आती। तो उनकी माई बहन सम्मान योजना केवल अपने परिवार तक सीमित है। उनके अंदर किसी दूसरे माताओं बहनों के प्रति कोई आदर का भाव नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बिहार की जनता इस चीज़ को समझ रही है कि उनके अंदर किसी के भी, इवन उनके ही पार्टी के जो नेता हैं, उनके माता पिता के प्रति, उनके माई बहन के प्रति उनके अंदर कोई सम्मान का भाव नहीं है। अगर सम्मान का भाव होता तो आज 1990 से राजनीति में लालू प्रसाद जी हैं। 97 में उन्होंने अपनी पार्टी गठन कर ली थी, राष्ट्रीय जनता दल, और तब से कई लोग हैं। बताइए किन्हीं को माई बहन का सम्मान उन्होंने किया क्या? किया क्या? सम्मान किया किसका? अपनी माता राबड़ी देवी का। सम्मान किया किसका? अपनी बहन
का सम्मान कर रहे हैं और लोगों का, तो ये उनकी स्थिति है। वो परिवार से बाहर नहीं जाते हैं। माई बहन सम्मान केवल एक छलावा है, दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे छलावे से, दिखावे से अब बिहार की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। पूरा भारत जानता है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से इतनी सशक्त है, जहाँ की अदर स्टेट के लोग उतने सशक्त नहीं है राजनीतिक रूप से, और इसका लोहा सब लोग मानते हैं। और उस बिहार की जनता को अगर तेजस्वी जी चाहते हैं कि ये दिखावा और बहलावा करके वोट ले लेंगे, तो वो जमाना गया। एक समय था कि आपके पिताजी ने मुसहरी में जाके माथा में साबुन लगा के और भूरा बाल साफ करके लोगों को बरगला के वोट लिया था, लेकिन अब वो दिन लग ऐसे गए। काम लालू जी करते थे, मुसहरी लोग जाकर स्नान करवाते सब। ले एक दूगो काम, वो नौटंकी बाज तो थे ही। राजनीति के इतने बड़े नौटंकीबाज इस भारत की पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं देता लालू प्रसाद यादव ने। और ये कोई आज की बात नहीं थी। 75 में जयप्रकाश के आंदोलन में गोली चली इसी इनकम टैक्स चौराहे पे, भाग के वो हॉस्टल में छिप गए और हल्ला क्या करवा दिए थे, लालू को गोली लग गई, लालू हॉस्पिटलाइज है। और लोगों ने देखा कि लालू हॉस्टल में बैठ के मुर्गा खा रहे हैं। तो ऐसे नौटंकीबाज आज के नहीं, शुरू से 77 में जब जीत के दिल्ली गए थे, तो चौथे दिन की मैं बात कर रहा हूं, आर.के. धवन इनके ऊपर डोरा डाला। जानता है आर.के. धवन कौन था उस समय? इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी। इनके ऊपर डोरा डाला, जानता था कि ये नौटंकीबाज आदमी है, डोरा डाला। और 5वें दिन वो अपने घर में खाना खाने ले गए थे, और ये लालू प्रसाद यादव खाना खाने गए थे। तो ऐसे नौटंकीबाज है लालू प्रसाद यादव जी, और नौटंकी करके ही राजनीति किए। कहीं कहीं सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत क्वेश्चन हो रहा है। बहुत यानी तीखा लोग बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना है? एक व्यवसायियों का आपको गांधी मैदान के बगल में, जहां डीएम का, एसपी साहब का थाना बगल में है, 300 फीट के बगल में, उसके बाद मर्डर होता है। ठीक है सर, क्या कहना है? मैं फिर कह रहा हूं, उस मर्डर का विवेचना हो रही है, और आप इसको लिख रख लीजिए। उस विवेचना में जो पकड़े जाएंगे अपराधी, उनका कहीं से न कहीं साठगांठ उसी विपक्षी लोगों के साथ में होगा, ये मेरा दावा है। ठीक। और ये आज जो रात आप देख रहे हैं ना अपराध, ये 1-2 महीने का, ये 1-2 महीने को अंदर उपजा हुआ राजनीति है। ये अपराधीकरण कर रहे हैं लोग, ये कुकुर मुत्ते की तरह उगाया जा रहा है। और ये गांठ बांधे हुए अपराधी जिसके सर पर वो उग रहे हैं, जड़ से समाप्त कर जाएंगे। ये स्थिति आएगी कि उनके तब झांकने, जिनके बल पर आज वो कर रहे हैं ना क्राइम, वो उनको झांकने तक नहीं जाएगा। जब कल गोली लगेगी और घरों की संपत्ति जब छीनी जाएगी, जब माँ बाप बाप करेंगे, तो जिनके सर पर आज अपराध कर रहे हैं ना, वो झांकने तक नहीं आएंगे। याद कीजिएगा, इसी बिहार की धरती पर वो दिन दूर नहीं, आने वाले समय में बस चंद महीनों की बात है, ज़्यादा दिन में, चंद महीनों में ये कारनामे सामने आएंगे और अपराधी माए बाप चिल्लाएंगे और उनको कोई प्रश्रय देने वाला सामने दिखेगा नहीं। एक घटना कोई नया घटना नहीं, प्रतिदिन इस तरह की घटना घट रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो बात चलेगा। मैं कह तो रहा हूं, इसी बिहार की धरती ने वो भी दिन देखा है जब घटना होती थी। खोजी कुत्ते आते थे, तो वो खोजी कुत्ते चप्पल लेते लेते, देखते देखते जहां जाते थे ना अन्य मार्ग, तो फिर वहां से प्रशासन लौट आती थी। वही दिन तो दूर करके आपको लाया गया, और फिर वही दिन देख रहा है लोग बिहार का, तो फिर क्या फर्क पड़ा? मैं फिर कह रहा हूं, अब खोजी कुत्ते अन्य मार्ग नहीं जाते हैं, अब खोजी कुत्ते अपराधी घर जाते हैं। ये अंतर है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में। अब खोजी कुत्ते कहाँ जाते हैं? अपराधी के घर जाते हैं, अपराधी पकड़ाते हैं, उनका एनकाउंटर होता है। और अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग वो भी नियम बना चुके हैं, प्रशासन, पुलिस, कि अब उनकी अर्जित संपत्ति भी अब अपने हाथों में लेंगे। अगर उन्होंने गलत तरीके से कमाया है तो उस अर्जित संपत्ति को जब्त करेंगे। बार जबरदस्त होगा और अपराधी पस्त होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। 90 के बाद 2025 में सबसे बड़ा परिवारवाद पार्टी कौन? 90 के बाद 2025 में हाँ सबसे बड़ा परिवारवाद पार्टी कौन? लालू प्रसाद। कैसे? राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी, और क्या बचा? कोई उसे ही बच गया तो संजय यादव। और क्या चाहिए? इससे बड़ा परिवारवाद दुनिया में? का गठबंधन में मांझी जी भी हैं। क्या? तो मांझी जी क्या? सम्राट चौधरी जी भी हैं। क्या है? तो वो
अरे किसी के नेता का बेटा होना कोई गुनाह है क्या? बेटा नहीं, समधीन, पुतहू, फिर मैं दमाद। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, तो इसको आपको मतलब आपको भी जानकारी नहीं है। वो बूथों से वहां तक गए हैं, तेजस्वी की तरह नहीं कि सीधे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तेजस्वी को पता है कि बूथ क्या होता है, मंडल क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, नहीं देखा है इन लोगों ने। उन लोगों ने उन सब चीज़ों को पार करते वहाँ तक पहुँचा है। इसीलिए परिवारवाद का मतलब नहीं होता है कि कोई हमारे परिवार में राजनीति करता परिवार हो। परिवारवाद का मतलब होता है कि आप जन्मे और आपको सीधे उप मुख्यमंत्री को थमा दिया गया। चलिए अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुनील सेवक है, बिहार प्रदेश भाजपा प्रवक्ता। धन्यवाद।